नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। शाम के 5 बजने को हैं और वक्त हो गया है शाम की ब्रेकिंग न्यूज का। अगले आधे घंटे आप देखेंगे दिन भर की हर बड़ी खबर। बने रहिए हमारे साथ। और शाम की ब्रेकिंग न्यूज में सबसे पहले बात भारत की ताकत राफेल की, जो कि रास्ते में है और 29 जुलाई यानी कि राफेल अंबाला के एयरबेस पर 29 जुलाई को कल पहुंच जाएगा। अंबाला एयरबेस राफेल के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। राफेल विमानों के भारत आगमन के मद्देनजर अंबाला एयरबेस में सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। अंबाला एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे को नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है। एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे में किसी तरह की उड़ान पर पूरी तरह से पाबंदी भी रहेगी। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा। शासन की तरफ से चिट्ठियाँ जारी हैं कि पक्षियों को दाना नहीं डालना है, नो फ्लाई जोन, नो ड्रोन जोन एरिया है। कोई उसकी वायलेशन करेगा तो उसके खिलाफ अभियोग भी अंकित होगा। मनीष कुमार मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, अंबाला में क्या स्थिति? देखिए, जाहिर तौर पर राफेल की 5 राफेल विमान जो आ रहे हैं उसके स्वागत की पूरी तैयारी कर ली गई है। और जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि कल दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में जो है राफेल विमान अंबाला एयरबेस पे लैंड करेगा। अब संयुक्त अरब अमीरात के अल जाफर जो फ्रांस का एयरबेस है वहां से ये 5 विमान टेक ऑफ करेंगे और इसके बाद अंबाला एयरबेस पे ये लैंड करेगा। कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह जो है उनके नेतृत्व में और बाकी पायलट जो है इस विमानों को लैंड करेंगे। जाहिर तौर पर अंबाला में पूरी तैयारी है इसकी। और सूत्रों से हमें यह भी जानकारी मिल रही है कि वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ठीक है। और इधर देश में राफेल का बेसब्री से इंतजार हो रहा है और फ्रांस से चलकर राफेल यूएई तक पहुंच भी चुके हैं और कल दोपहर अंबाला एयरबेस पर पहुंच जाएंगे। न्यूज 24 को सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि 5 राफेल कल दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच अंबाला एयरबेस पर लैंड करेंगे। और इस बीच यह भी जानकारी मिली है कि फ्रांस ने दरअसल भारत को 10 राफेल विमान सौंपे हैं। इनमें से 5 राफेल विमान अंबाला पहुंचेंगे, जबकि बाकी के जो 5 राफेल हैं उस पर फ्रांस में ही भारतीय वायुसेना के पायलट फिलहाल ट्रेनिंग ले रहे हैं। रमन कुमार मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जोड़ रहे हैं। रमन, 5 तो विमान पहुंच रहे हैं लेकिन 5 और विमान भी भारत को सौंप दिए गए हैं, लेकिन उस पर ट्रेनिंग हो रही है। बिल्कुल सऊद, देखिए कि ऐसे समय में राफेल लड़ाकू विमान भारत आ रहा है जब पूर्वी लद्दाख की सीमा पर भारत और चीन के बीच में गतिरोध काफी ज्यादा जोर पे है। ऐसे में इसीलिए बात चल रही है कि 5 राफेल लड़ाकू विमान के भारत आने के बाद उसकी तैनाती कहां पे होगी, क्या लद्दाख पे होगी या पाकिस्तान और चीन दोनों की सीमाओं पे वो निर्धारण करेगा कि दोनों ही सीमाओं पे उससे सुरक्षा मिल सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारत ने सुरक्षा के लिहाज से ये फैसला किया है कि 10 राफेल लड़ाकू विमान भारत आए और इसलिए पहली खेप 5 ठीक है। और इधर फ्रांस से उड़ा राफेल अंबाला के रास्ते में है और इस दौरान राफेल विमान में रिफ्यूलिंग भी की गई। हवा में उड़ते हुए ही राफेल में ईंधन भरा गया, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। रिफ्यूलिंग की तस्वीरें सामने आई हैं। तो राफेल में हवा में ही ईंधन भरा गया और उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। 2 रिफ्यूलर साथ में चल रहे हैं जो उसे हवा में ही ईंधन सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। विशाल एंग्रीश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, रास्ते में ही और किसी भी वक्त पहुंचने वाले हैं राफेल? देखिए सऊद, लगातार ही जो राफेल की टेक्नोलॉजी है विश्व की बेहतरीन टेक्नोलॉजियों में मानी जाती है और यही कारण है कि बेशक 5 राफेल लगातार ही उड़ान भी भर रहे हैं और उसके साथ साथ ही जो ईंधन भरने के टैंक्स हैं वो भी साथ साथ चल रहे हैं। और यही कारण है कि एकदम ही जब 10 घंटे की फ्लाई होती है तो जो ईंधन भरने वाले जहाज है वो भी साथ साथ चलते हैं। और जो तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि अब विमानों को वापस एयरपोर्ट स्टेशन आने की जरूरत नहीं है ईंधन भरने के लिए, उसको फिर उड़ान भरनी होगी, बल्कि सीधा। और इधर लड़ाकू विमान राफेल की तैनाती चीन सीमा से लगभग 300 किलोमीटर दूर अंबाला एयरबेस में की जाएगी। बता दें कि अंबाला एयरबेस में भी राफेल को लेकर पुख्ता बंदोबस्त भी कर लिए गए हैं। राफेल के अंबाला पहुंचने को लेकर हर अंबाला वासी
खुश नजर आ रहा है। राफेल लड़ाकू विमान वायुसेना में शामिल होने जा रहे हैं और इसके लिए वायुसेना ने इन विमानों की तैनाती के लिए अंबाला एयरबेस का चयन किया है। ये जगह जहां इस समय हम खड़े हैं, यह वायुसेना एयरबेस से मात्र कुछ ही दूरी पर है। अंबाला एयरबेस में राफेल विमानों को तैनात करके भारत ने चीन के साथ ही पाकिस्तान को भी स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अगर उसने चीन के इशारे पर किसी तरह का दुस्साहस किया तो उस पर पलटवार करने में भारत पीछे नहीं हटेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।